तो पहला सवाल है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, पहला क्वेश्चन है 6x+2। मैंने आपको फैक्टर और मल्टीपल का बताया था ना, फैक्टर और मल्टीपल का वो बेसिक वाली वीडियो में। तो उसमें असल में ये कॉमन इन दोनों में देखना है कि क्या है। तो इन दोनों में क्या, ये जो सेम टेबल में आते हैं, ये 6 2 के टेबल में भी आता है और ये भी 2 में आता है, ये 3 में भी आता है, ये 3 में भी आता है, ये 6 में भी आता है, ये 6 में भी आता है। हमने हाईएस्ट लेना होता है, जो HCF वाला कॉन्सेप्ट है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इधर से 6 ले लिया तो 6 कॉमन आ गया, x प्लस 12 6 के टेबल में कहाँ पे आता है, 6 2 12। बस इतना सा ये सवाल था। दूसरा है 15y² प्लस 20y। 15y² प्लस 20y क्या क्या कॉमन है बताएं। एक तो इधर y² है, इधर y है, इसके पास 2 y है, इसके पास 1 y है, तो एक तो y कॉमन आ जाएगा। ठीक है। दूसरा यह कि 15 और 20 किस किस टेबल में आते हैं। हाई एक ये मेरे ख्याल से 3 में आते हैं और एक 5 में आते हैं। तो जो बड़ा टेबल है वो 5 है। 3 में असल में मैं आपको ना एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देता हूँ, लेकिन आप ना बेसिक की वीडियो ही देख लीजिएगा। अच्छा, 3 में तो खैर ये आता है, ये नहीं आता, तो ये 5 के टेबल में ही आते हैं और किसी में नहीं आते हैं। तो 5 कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे आ जाएगा 3y प्लस 5 4 are 20। ठीक है, इतना सही है। उसके बाद तीसरा है -12x² - 3x। -12x² - 3x। 3 और 12 किस सेम टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। एक तो इन दोनों में 3 कॉमन है, एक x कॉमन है, इसके पास 2x है, इसके पास 1 है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे माइनस हो तो हमेशा आपने भी माइनस कॉमन ले लेना है। अब मुझे बताइए इधर क्या क्या आएगा। एक तो x, इसके पास 2x थे, एक x आएगा, और क्या आएगा 12, तो 3 कॉमन ले लिया ना, तो 3 4 12, इधर 4 आएगा। और ये माइनस आएगा नहीं, ये प्लस आएगा। जब भी बाहर आप माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इधर क्या आएगा, 3 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी ना हो तो फिर 1 कॉमन आ जाएगा। सही है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ी स्पीड में हो रहे हैं, क्योंकि पहली वाली वीडियो पे ज़्यादा टाइम लग गया था ना, तो वो वाली देख लेगा तो उसमें ये सारा, अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 4a² प्लस 8ab²। हाँ चले, मैं इस क्वेश्चन के लिए ना थोड़ा सा वही वाला थोड़ा काम ज़्यादा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर बाकी आप कर लेगा। असल में चले मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए ये 2 के टेबल में भी आते हैं, ये भी 2 के टेबल में आते हैं। लेट्स सपोज मैं 2 ही कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, 2 2 4 a² b। अभी a भी कॉमन है, b भी कॉमन है, लेकिन वो फिलहाल मैं नहीं ले रहा। ठीक है, इधर आ जाएगा 4ab²। वो बात छोड़ दें, अभी मैं खाली नंबर के कॉमन लेने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब मेरी बात सुने। देखें मैंने 2 कॉमन ले लिया, a और b समझें वो भी कॉमन ले लिए या नहीं लिए, जो भी। अब देखें अभी भी तो कॉमन है ना 2, इधर पे 2 कॉमन ले सकता हूँ, इधर भी 4। इसलिए मैंने हाईएस्ट कॉमन लेना है, जिसको क्या कहते हैं, HCF कह लें। इन दोनों का जो HCF होगा वो कॉमन ले लेना हमने। ठीक है ना। HCF पता है ना क्या होता है,
इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। ठीक है ना, तो 4 क्या होगा 2 इंटू 2 और 8 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनका HCF क्या होगा, HCF कॉमन लेना होता है 4 कॉमन आएगा। सही है, चलें 4 तो कॉमन आ गया, और क्या आएगा, इसके पास 2 ए हैं, इसके पास 1 ए है, तो 1 ए कॉमन आएगा ना। इसकी एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि 3 भाई हैं, एक के पास 50 रुपीज़ हैं, एक के पास 100 है और एक के पास 150 रुपीज़ हैं। अब तीनों ने कोई पार्टी वगैरह करनी है या कुछ मंगवाना है तो सारे बराबर डालेंगे ना। अब हम किसके हिसाब से देखेंगे पैसे, हम देखेंगे जो सबसे छोटे वाला है, क्योंकि 50 तो सबके पास है ना, तो 50 तो सारे डाल लेंगे। अगर मैं 50 से ऊपर जाता हूँ 100 पे, तो दरमियाने वाले के पास 100 हैं और छोटे वाले के पास तो नहीं है, बड़े वाले के पास नहीं। तो ऐसे करना है कि वो सबके पास हो वो चीज़। बी कॉमन ले लें, इधर इसके पास 1 भी है, इसके पास 2 भी है, हाँ तो ठीक है 1 बी कॉमन आ जाएगा। 4 गया बाहर, एक ए बाहर गया, 1 ए आएगा, बी एक ही था, 1 गया बाहर, प्लस 8, 4 2s आर 8, 8 कहाँ पे आता है 4 के टेबल में 2, ए कॉमन ले लिया, 1 ए था 1 ले लिया। अच्छा वो अब ये देखें, ये क्वेश्चन अगला 4a² बी प्लस 8ab², तो इनमें क्या कॉमन है। असल में मैं यही बता रहा था कि इनमें आपने अगर आप 2 कॉमन ले ये इनमें कॉमन आएगा, इनका HCF आपने कॉमन लेना है। तो 4 के फैक्टर्स बनाएं, 2 इंटू 2 और 8 के बनाएं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये HCF इनका बनता है 4। तो 4 कॉमन आएगा और इसके पास 1 ए है, इसके पास 1, इसके पास 2 ए हैं, तो 1 ए, इसके पास भी 1 है, तो 1 ए कॉमन आ जाएगा, और इसके पास 1 बी, इसके पास 2 बी हैं, तो 1 बी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा। ठीक है, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है एक्स वाई, ये 3 वाला है। तो 3 में आपने देखना है कि इनके पास, तीनों के पास क्या है, देखें इसके पास वाई है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, इसके पास एक्स है, इसके पास भी 2x है, इसके पास भी है, तो x कॉमन ले लें। इसका 6 पार्ट कर लेते हैं, 3a² बी माइनस 9ab² प्लस 15ab। अब मैंने बताया ना 3 वाले में आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि क्या क्या कॉमन है। देखें ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो 1 ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखें इसके पास 3 है, इसके पास 9 है और इसके पास 15 है, तो 3 9 और 15 एक टेबल में आते हैं ना, 3 के टेबल में, तो ये मैं 3 कॉमन ले लूँगा। ठीक है, थ्री, और देखें इसके पास 1 भी है, 2 भी है, इसके पास भी 1 भी है, तो बी भी कॉमन आ जाएगा। अब इसके पास क्या रहेगा, 3 भी गया, ए 2 थे, 1 ले लिया ए, तो 1 ए रहेगा, 1 बी गया, तो ठीक है -9। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 3 9, तो 3, 1 ए था वो गया, बी 2 थे, 1 बी आ जाएगा, प्लस 15। 3 के टेबल में कहाँ पे आता है, 3 5 15, 1 ए था ये भी गया, बी था ये भी गया। ठीक है,